बाबा बागेश्वर की दूसरी सनातनी एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। और इस एकता पदयात्रा में सबसे बड़े दानवीर की भूमिका निभाएंगे अनिरुद्धाचार्य। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की इस बात को मीडिया में छुपाई जाएगी, कोई खास नहीं उछाला जाएगा। जैसे कि पिछले ही महीना अनिरुद्धाचार्य की खूब चर्चा रही, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। लेकिन अब जो अनिरुद्धाचार्य करने जा रहे हैं उसकी बात मीडिया नहीं करेगा। ऐसा कौन सा महान काम करने जा रहे हैं? वो महान काम ये है कि बाबा बागेश्वर के सनातनी एकता यात्रा में कम से कम ये 9 दिन की यात्रा है। 130 किलोमीटर की यात्रा है दिल्ली से वृंदावन। और इस 9 दिन की यात्रा में प्रतिदिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग शामिल होंगे। ये प्रतिदिन लाखों लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? एक दिन का इंतजाम बाबा बागेश्वर के पास था। यहाँ एक दिन का खर्च 3 बार का भोजन या 2 बार का भोजन, रहने की व्यवस्था एक दिन का था। तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा बाकी 8 दिन का खर्च गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से। बहुत बड़ी बात है। अनिरुद्धाचार्य 8 दिनों तक का खर्च, यानी जितने भी उसमें हिंदू भाई भाग लेंगे, यानी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, लाखों लोगों को 2 बार भोजन कराना 9 दिनों तक अनिरुद्धाचार्य करेंगे। पर उनके इस बात को मीडिया में नहीं उछाला जाएगा, उनके इस बात को मीडिया में चर्चा नहीं किया जाएगा, इस बात को मीडिया में इग्नोर किया जाएगा। क्योंकि मीडिया में ऐसी बातें कही जाती है जिसको लोग खूब खूब चटकारे ले लेकर सुने और चर्चा करें। पर कोई व्यक्ति, कोई संत, कोई कथावाचक 9 दिनों तक लाखों लोगों को भोजन कराए, इसकी चर्चा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर पिछले साल उन्होंने सनातनी एकता पदयात्रा किया था पहली बार, और 2025 के 7 नवंबर से 16 नवंबर तक वो फिर से सनातनी एकता यानी कि हिंदू एकता पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा देश खास करके आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद से भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत तरह की बात चली। पहले तो 1947 से 48 भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा को लेकर के भारत ने बहुत कुछ सहा। जब हिंदू मुस्लिम और के विभाजन की बात चली, देश की विभाजन की बात चली, देश के 3 टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में हिंदुस्तान। और उसके बाद से पाकिस्तान चला गया इस तरफ, बांग्लादेश चला गया उस तरफ, और भारत में भी मुसलमान रहने लगे। उसके बाद से भारत की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ा गया। फिर देश को आज़ादी मिली 1947 में। 1947 से लेकर के आज 2025 तक बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही जिसमें बहुत बार ऐसा लगा कि हिंदुओं को एक रहने की ज़रूरत है, हिंदुओं की एकता जरूरी है। एक्चुअली तो पूरे भारत में एकता रहे तो और भी बढ़िया होना ही चाहिए कि पूरे विश्व में एकता रहे तो सर्वोत्तम। पूरी दुनिया एक होकर चले, भारत, जापान, रूस, सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें, होना तो ये चाहिए था। अगर उतना न भी सही, पूरा भारत एक रहे। वो आता था गाना हमारे समय में 1990 में, देश में एकता रहे, तो बहुत ही बढ़िया होता कि हमारा पूरा भारत, यानी ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर कलकत्ता से लेकर गुजरात तक पूरे भारत एक रहे, देश में एकता रहे। नहीं हो पाया। सनातनी हिंदुओं में एकता रहे, नहीं हो पा रहा है। और हिंदुओं को या सनातनियों को एक रहने की ज़रूरत है। इसलिए भी है कि जब ये मामला चला था अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने का, 500 वर्ष तक मामला सस्पेंडेड होता चला गया, मामला टलता चला गया। लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना। और इसकी कहानी तो खैर बहुत लंबी है। काशी विश्वनाथ में जो मंदिर बना उसमें भी कितना समय लग रहा। इधर वृंदावन का भी मामला है, मथुरा का मामला है, फिर ये संबल का मामला है। यानी देश में अपने ही इस भारत के प्राचीन मंदिरों को फिर से स्थापित करने के लिए लंबे चौड़े कानून बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। और इसमें बहुत सारे हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। चाहे अयोध्या का मामला हो, या फिर संभल का मामला हो, या मथुरा का मामला हो, या काशी का मामला हो,
हर जगह आधे से अधिक विरोध करने वाले में हिंदू भी हैं और मुसलमान तो है ही, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। बहुत सारे मुसलमानों का सहयोग रहा है जो ये अयोध्या का मंदिर बना। ये बात देवरा बाबा ने अपने श्रीमुख से कहा था कि हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के सहयोग से भगवान राम का मंदिर बनेगा, और बना। वास्तव में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं को अपना काम करने से कोई एतराज़ नहीं है, या भारत में जो उनका अपना स्थान है सो है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस देश में साथ रहना ही है, जब हिंदू मुसलमान को साथ साथ रहना ही है, तो प्रेम से रहो, मिलकर के रहो। चलो ठीक है, जो भी है। वापस लौटते हैं बाबा बागेश्वर पर, जो अपने जीवन के आज लगभग 28 साल, अब तो 29 पूरा कर लिया, 96 का बच्चा है ये, 4 इधर और 25 इधर, 29 साल तक ये नौजवान आज लगभग 3 साल से लगातार सनातनियों के लिए काम कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक सनातनी एकता, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास बाबा बागेश्वर कर रहा है, वैसा दूसरा कोई भी नहीं कर रहा। रामभद्राचार्य जी भी इतना मेहनत नहीं कर रहे, चूँकि अब तो 50 साल से ऊपर है, 60-70 साल के हो चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य की भूमिका बहुत ही सराहनीय है, जिनका जो गौरी गोपाल आश्रम है, जहाँ बहुत सारे अनाथ वृद्धों को, वृद्धाओं को, बूढ़े व्यक्तियों को, बूढ़ी माताओं को भोजन और स्वास्थ्य दिया जा रहा है। गौरी गोपाल आश्रम शायद सैकड़ों या हजारों वृद्धजनों को, वृद्धाश्रम वहाँ चलता है, जहाँ उनको भोजन, कपड़ा और दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। देखिए, आज का आदमी अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने बीवी बच्चों के लिए जीता है, और जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ अपने लिए जीता है। आदमी इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो देश के लिए नहीं जिएगा। आदमी इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो अपने धर्म के लिए भी नहीं जिएगा। आदमी इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं करेगा। आदमी सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है। आदमी इतना भी स्वार्थी हो सकता है कि अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके अपने सुख के लिए जिए। वैसे में अगर अनिरुद्धाचार्य देश के लाखों लोगों को 8 दिनों तक भोजन कराएंगे, 2 बार कम से कम, बहुत बड़ी बात है। आज का आदमी घर आए गेस्ट को 2 दिन से अधिक खाना नहीं खिला पाता है। आज का आदमी अपने घर में भी राशन लाता है तो तौल कर, गिन कर लाता है। उसकी मजबूरी है, इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए। और यह मजबूरी है कि देश का 99% आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, अपना पेट भरने के लिए जीता है, अपने बेटे बच्चों के लिए जीता है। ऐसे में अगर अनिरुद्धाचार्य हजारों गौवों को भोजन करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हजारों वृद्धों को सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और लाखों लोगों को भोजन कराएंगे 8 दिनों तक, बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि इस देश में आज कथावाचक पहले भी बहुत सारे हुए, सबसे ज़्यादा ट्रेंड फैशन तो चला था आसाराम बापू से लेकर के आज तक। इनमें से बाबा बागेश्वर धाम में आप जाएंगे तो सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 2 बार भोजन बागेश्वर धाम में। जो लाखों लोग आते हैं उनको भोजन की चिंता नहीं करनी है। उसी तरह से गौरी गोपाल आश्रम जो है अनिरुद्धाचार्य जी का, इनके यहाँ भी जो जाएंगे उन्हें भोजन की चिंता छोड़ देनी है, वो काम आश्रम करा रहा है। और लगभग ये मैंने शुरुआत देखी थी मुंबई में राहुलेश्वरानंद जी के पास, वसई में उनका आश्रम है। जब मैं वसई आश्रम जाता था तो सुबह 9 बजे चाय की घंटी बजती थी, तो हम सभी वहाँ बैठकर चाय पीते। जितने भी लोग आए हैं विजिटर्स, दर्शनार्थी, वो सभी लोग चाय पीते थे। और 11 बजे के आसपास नाश्ता बनता था, घंटी बजती थी। बहुत ही शानदार रोटी, सब्जी, लड्डू या मिठाई कोई भी, और अनलिमिटेड फूड, जो जितना खा सके। ये मैंने देखा था राहुलेश्वरानंद जी के पास। 2010 की बात है, 2009 में मैं पहली बार उनसे मिला, 2018 तक। तो उनके यहाँ मैं देखता था जितने भी लोग आते हैं, 50, 100, 200 लोग आते थे, उन सभी लोग की भोजन की व्यवस्था राहुलेश्वरानंद जी के आश्रम में है। तब मुझे पता चला कि देश में बहुत सारे, वृंदावन में देवरा बाबा का आश्रम भी, वहाँ जो लोग भी जाते हैं उन्हें भोजन के समय होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जाते हैं उनकी मर्जी। लेकिन अगर आप देवरा बाबा के आश्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। और ये तो प्राचीन परंपरा कह लीजिए, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, कि वहाँ जो जा रहे हैं उन्हें भोजन की चिंता बाहर ही छोड़ देनी है। भोजन वहाँ गोल्डन टेम्पल में मिलता ही है, इसे लंगर कहते हैं। ये सनातन धर्म में, शायद सभी धर्मों में होता होगा, वैसे तो मैं हाजीअली भी गया हूँ,
और एक बार नहीं गया हूँ, शायद 50 बार गया हूँ। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने पर आपको भोजन बैठाकर भोजन कराया जाता है, वैसा कुछ मुझे वहाँ नहीं दिखा है। और भी बहुत जगह मुझे जाने को मिला है, बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, लेकिन वहाँ भोजन मिल जाए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, प्रसाद मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो संतों के आश्रम है, जो कथावाचकों के आश्रम है, अभी एक तरह से परंपरा चल चुकी है। शायद सभी जगह जितने भी अभी कथावाचक हैं, बाबा बागेश्वर हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, यहाँ पर जाने के बाद भोजन की व्यवस्था आपको चिंता नहीं करनी है, वो आश्रम की तरफ से होगा। सनातनी एकता के विषय में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मानव जाति, पूरा दुनिया आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। और एक बार फिर से बाबा बागेश्वर धाम को उनके दूसरे सनातनी एकता पद यात्रा पर बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर इतना जरूर आशा करते हैं लाखों लोग जाएंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।